तो बरसाना में लठमार होली की शुरुआत होने जा रही है और देखिए जो लाठियां बरसेंगी, अब वो लाठियां घर से बाहर निकलने लगी हैं और ये लाठियां बरसेंगी। माता जी बताएं कि लाठी बरसने जा रही है, क्या तैयारी रहती है? बहुत तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। अच्छे से खिदमत होगी नंदगांव वालों? इतना ही। तो देखिए ये घर से निकल रहे हैं और लाठियां बरसेंगी और इसके अलावा पूरी जो तैयारी है वो रहेगी। लाठी बरसाने की तैयारी हो गई है? हाँ जी, हो गई है पूरी अच्छे से। अच्छे से खिदमत होगी नंदगांव वालों? हाँ, बहुत अच्छे से। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ताकत कम है बरसाना वालों। वो पता चल जाएगा, अभी थोड़े दिनों में देख लो, आप यहाँ खड़े ही हो। अभी लाइव देख लेंगे। यानी कि खुली चुनौती है। हाँ हाँ, खुली खुली चुनौती। तो देखिए अब जो प्रेम का युद्ध है उसका ऐलान हो गया है और कुछ और लोग हैं। तैयारी है पूरी नंदगांव से भिड़ने की? हाँ, पूरी तैयारी है। आप लोग तो बहुत पहले से तैयारी करने लगते हैं। हाँ, तो कैसे स्वागत होगा नंदगांव वालों का? लठ मार के ही होगा। और तो कह रहे हैं कि बरसाना वालों में ताकत कम है। अरे फुल ताकत है, फुल ताकत है। और क्या, लड्डू खा के पी पी के, और क्या। तो माता जी बिल्कुल तैयार हैं अब लाठी चलाने के लिए? हाँ, लाठी तैयार है बिल्कुल। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे। कौन जीतेगा? लठ मार। और क्या। तो देखिए पूरा उत्साह है और अब खुली चुनौती हो गई है कि बरसाना जीतेगा या नंदगांव। तो अब जो गोपियां हैं वो निकल गई हैं और अब देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, बरसाना। तो देखिए बरसाने में लाठियां निकल गई हैं और स्वागत होगा नंदगांव वालों का। नंदगांव वाले भी आ गए हैं। कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? बहुत अच्छे स्वागत करेंगे। लाठी बरसेगी? हाँ, बरसाने की। जीतेगा कौन? गाली की स्वागत करेंगे, गाली की। अच्छा अच्छा, तो तैयारी पूरी है। तो देखिए जो बरसाने की गोपियां हैं वो कह रहे हैं कि नंदगांव वालों को हम स्वागत कर देंगे अच्छे से। कौन जीतेगा इसमें? नंदगांव के जीतेंगे। वो तो कह रही बरसाना जीतेगा। ना 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 ना, नंदगांव के जीतेंगे। भिड़ने की तैयारी पूरी है? पूरी। और वो लोग तो 2-3 महीने पहले से लाठी चलाना प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग करके आए हैं? हम तो 6 महीने से पहले कर रहे हैं। अच्छा। और सर खूब दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, माल खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तैयारी पूरी है। पूरी। 1 घंटे बाद तय होगा कौन जीतेगा। कौन हारेगा? हारेगा कौन ऐसे? हारेंगे गोपी हारेंगे, हम थोड़े हारेंगे। आप जीतेंगे। और क्या। देखिए ये तैयारी पूरी है और आप देखिए ये इधर पर शुरू हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि जो लठमार होली शुरू हो रही है, ये देखिए ढाल भी आ गई है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर परिणाम होता है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, बरसाना। बरसाना में लठमार होली का आगाज हो गया है। आप देखिए किस तरीके से लाठियां बरस रही हैं और ये जो लाठी बरसने का क्रम है ये शुरू हो गया है। नंदगांव से जो उजारे आए हैं उनका स्वागत लाठी बरसाकर हो रहा है और लाठियां अब यूं ही बरसती रहेंगी, बचने का मौका किसी को मिलेगा नहीं। और इन सब के बीच एक परंपरा और भी रहती है और परंपरा ये है कि अब जब तक लाठी बरसेगी तब तक जो पति हैं वो सेवक की भूमिका में रहेंगे। ये परंपरा एक ये है कि अब जब लाठी खेलने के लिए माता जी निकल गई हैं, बेटी निकल गई, बहू निकल गई हैं, तो अब आप सेवक की भूमिका में जो पति हैं। जी बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं ना, तैयार, बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इस समय सिर्फ ध्यान हमारा मात्र इन्हीं पे रहेगा और कहीं नहीं। और वो किस लिए? इसलिए कि इनकी इस समय पे हम इनके चाकर हैं, इनकी मतलब बॉडीगार्ड हैं। इनकी सुरक्षा के लिए। वो राधा रानी की परिकर इसलिए आप बॉडीगार्ड हैं? हाँ जी, ये राधा रानी के बॉडीगार्ड हैं, हम भगवान कृष्ण के बॉडीगार्ड हैं। और इसीलिए ये अपने इनको ये डर है कि हमारी जो है बॉडीगार्ड इसलिए रहता है आदमी को ले नहीं जाए, तो इनको ये डर है कि ये कृष्ण के सखा जो हैं कहीं इनको लेके नहीं चले जाए नंदगांव के लिए। लेके चले जाओगे, ढाल लेके तो आयो ना जा रहा। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ढाले हैं जो खेलने वाली भग जाती है देख करके। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ढाले हैं। कोरी बात ने मत बनाओ। ये बात नहीं, ढाल लेके आओ, ढाल लेके। हमारी ढाली कोरी खेलने वाले ही नहीं है। ये खड़ी है तुम्हारी फूफी। अरे हमारी साली है तो ठाकुर जी जानता अरे है आपको। फूफी खड़ी है इंतजार में। तो देखिए ये यहाँ की जो ठिठोली है वही ठिठोली है और यही प्यार का युद्ध है।
तैयार है बिल्कुल आप लोग? जी हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। आप सेवक की भूमिका में हैं? एकदम सेवक एकदम तैयार है। सेवा के लिए तैयार है। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। अच्छा देखिए, 1 घंटे के लिए सेवक है पतिदेव। अरे हमेशा के लिए सेवक है वो तो, हमारे उन्हीं के साथ तो हम हैं, वरना वो नहीं होते तो हमारा बरसाने में कैसे होते। तो देखिए अब शुरू हो रहा है युद्ध, और युद्ध शुरू हो रहा है तब उसका भी हम दीदार अब कराएंगे। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज बरसाना। चलिए आइए आइए। तो देखिए बरसाने में लठमार होली का शुभारंभ हो गया है, और देखिए एक ग्वाल के ऊपर 2 जो यहाँ की सखियां हैं वो बरस पड़ी हैं और लाठियां बरस रही हैं, और ये युद्ध इसी बात का है कि लाठियां कितनी जोर से पड़ेंगी और किस तरीके से ढाल के जरिए उन्हें ये ग्वाल संभाल पाएंगे। तो इस वक्त जो पूरा लठमार युद्ध है वो शुरू हो गया है, और आप देखिए किस तरीके से जो पूरी रंगीली गली है वो इस वक्त बरसाने की लठमार होली के रंग में रंगी हुई है, और यही वो विहंगम तस्वीरें हैं जिसके लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। और उस तरफ आप देखिए जो पूरी रंगीली गली है वो इस वक्त लठमार होली के रंग में रंगी हुई है। जो हुरियारे हैं वो पहुंचे हैं। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद। जो रंग बरस रहा बरसाने वो रंग 3 लोक में। तो देखिए लाला की जय। ये बताइए कि युद्ध शुरू हो गया, लाठी वाला कौन जीत रहा है? नंदगांव वाले जीतेंगे, और कौन जीतेगा? बरसाने वाले तो कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अरे हम जीतेंगे। तो देखिए यहाँ भी लाठी बरस रही है, और यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो ये नॉन स्टॉप चलेंगी लाठियाँ, और ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, इसलिए है क्योंकि 3-3 महीने पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस लठमार होली के पीछे की परंपरा भी हम आपको बता देते हैं। परंपरा ये है कि जो राधा रानी की सखियां थी उनका कहना था कि जो कृष्ण जी है परेशान बहुत करते हैं, तो सखियों ने तय किया कि कृष्ण जी को बरसाने में ही बुला के सबक सिखाई जाए, और उसके बाद इसी सबक सिखाने के लिए एक आमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण नंदगांव में गया, और उस आमंत्रण के बाद जब कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ पहुंचे तो कुछ इस तरीके से उन पर बरस पड़ी यहाँ की गोपियाँ। और यही जो पूरा क्रम है, यही जो नंदगांव के लोग आए हैं, और ये जो लाठियां बरस रही हैं, इन लाठियों के साथ ये पूरी परंपरा वैश्विक हो गई, और 5000 साल हो गए हैं इस परंपरा के जब ये लगातार चल रही है। आनंद आ रहा है? हाँ आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही बहुत। जबलपुर से आए, जबलपुर से 1000 किलोमीटर दूर से। आनंद आ रहा है? हम तो यहीं के हैं, तो हर साल आनंद आता है। पिटाई हो रही कि नहीं नंदगांव? खूब जोर से होती है, खूब जोर से। पूरा स्वागत हो रहा है नंदगांव? हाँ हाँ बहुत तो देखिए ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि 5000 साल की परंपराओं को इसने समेट रखा है। और आप देखिए जहां तक इस रंगीली गली में नजर डालेगी आपकी जाएगी, ये पूरी रंगीली गली है, वहां पर पूरी ये लाठियां बरस रही हैं। तो न तो कोई लाठियां कितनी बरस रही हैं इसका कोई क्रम है, न कोई गिनती है, कितने लोग लाठी खा रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन नंदगांव और बरसाना का जो अटूट संबंध है उसका ये प्रतीक है, और यही वो प्रतीक है जो बरसाना में इस वक्त जीवंत हो रहा है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज बरसाना। सुनील जी इधर शुरू कर, एक बार बोल। बरसाने में लठमार होली हो रही है, और आप देखिए किस तरीके से ये लाठियां बरस रही हैं, और जो हुरियारे हैं नंदगांव के उनका स्वागत चल रहा है। और उस कोने से लेकर उस तरफ है रंगीली चौक, इस तरफ पूरी ये रंगीली गली है, और यहाँ पर ये लाठियां चल रही हैं। ये बताएं आनंद आ रहा है पूरा? अरे भैया पूरा आनंद आ रहा है, इससे बड़ा आनंद है क्या? ये बताइए कि जीत कौन रहा है अभी? अब जीत और हार तो भैया गोप का जाने, और ये कृष्ण भगवान जाने। कोई पद सुना दीजिए। पप्पा ने यार याद तो ना है। आप कोई पद सुनाइए। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर निर्भय रहत बदत नहीं काऊ को निर्भय। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, निर्भय रहत बदत नहीं काऊ को। एरी लाला श्री वृषभान दुलारी के, लाला श्री वृषभान दुलारी के, हम चाकर
हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। ये बताइए आनंद आ रहा है? अरे क्या बात है, राधे राधे भाई साहब। ये है ब्रज की होली, लट्ठमार होली। इसका आनंद तो देवता भी तरसते हैं इसके आनंद के लिए। तो ये बताइए कि जो युद्ध हो रहा है अभी कौन जीत रहा है? अभी तो बरसाना वाले ही जीतेंगे। नंदगांव वाले करें हम जीत रहे हैं। नंदगांव वाले कैसे जीत सके? गोपियों से कोई जीता है कभी? अरे ये तो राधा रानी की गोपी है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। ये तो नंदगांव की लड़ाई है, नंदगांव बरसाने की लड़ाई है। जी जी। तो ये बताइए कि ये जो पूरा क्रम चल रहा है, तो यहाँ पर अपने आप को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है और थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये तस्वीर दिखाते हैं तो ये देखिए, ये लगातार लाठियां बरस रही हैं और कैमरा कहाँ है? हमारा कैमरा वो है। तो ये क्या परंपरा है दक्षिणा वाली? ये भैया फौआ देते हैं। फगुआ दे दिया? हाँ हाँ दे दिया। आनंद आया? देखिए ये पूरी क्रम चल रहा है और देखिए एक एक करके जो ग्वाल हैं ये पहुंच जाते हैं लाठी खाने के लिए और ये इनकी जो पूरी परंपरा है उसका प्रतीक तो है ही। साथ ही देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाठी खाने के लिए नेंग देते हैं। लठमार के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है क्योंकि जितनी भी गोपियां दिख रही हैं ये सभी राधा रानी की परिकर हैं, राधा रानी का स्वरूप हैं और यही वजह है कि जो इनके पीछे इनके पति हैं वो इस वक्त इनकी सेवक की भूमिका में हैं और ये पूरा क्रम लगातार चल रहा है। श्री नंद बाबा मंदिर सेवायत पुजारी जी कन्हैया लाल गोस्वामी आज बरसाना धाम में होली उत्सव मनाने आए राधा रानी प्रभु कृपा से। वृंदावन बानिक बनो और भमर करें गुंजान और दुल्हन प्यारी राधिका के श्री दूल्हे नंद कुमार, श्री दूल्हे नंद कुमार और छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन और भाभी बड़े बड़े नैन और बरसाने की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे सेन बजाए गयोरी हमारे अंगना में बांसुरी बजा गयोरी। देखिए ये पद गायन है और ये भी इसकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और आप देखिए, ये बताइए कि कितने समय पहले से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं लट्ठमार की? 1.25 महीने पहले से। अच्छा, उस तैयारी में क्या क्या रहता है? उस तैयारी में अपना डंड कुश्ती वगैरह और खान पीन अच्छा और डाइट पे रहना क्योंकि हैवी भोजन नहीं, एक टाइम प्रसाद लेना और पेय पदार्थ लेना और घी दूध खाना और नंद बरसाने में लट्ठे खाने आना और नंदगांव में जाना। और बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनको क्या तैयारी करवाते हैं? वो तो बेचारे सीख रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। उनको छोटी छोटी गोपियों के साथ में छोटे से लाला के छोटे से कन्हैया जी के गांव के अपने आप बेचारे राधा रानी भाव में प्रभु कृष्ण भाव में खेल जाते हैं, गोपी भाव में। तो देखिए नंदगांव में क्या तैयारी होती वो हमने आपको सुना दी और ये जो पूरी तस्वीर है तो नंदगांव में भी तैयारी होती है, बरसाने में भी तैयारी होती है और आप देखिए ये जो लाठियां बरस रही हैं, नंदगांव वालों ने तो बता दिया तैयारी कैसे, बरसाने में तैयारी कैसे होती है? बरसाने में तैयारी होती है, लट्ठों पे तेल लगा के लट्ठ मारने के लिए तैयार रहती है गोपियां। डाल तो सजा के लाते नंद के लाला और गोपियां रखती है लट्ठ तैयार कि आए और हम मारे। अब ये ढालों की देखो क्या प्रक्रिया हो गई है, लट्ठ खा खा के हाल तो ये होती है ढालों की ताकत, लट्ठों की ताकत जो घी पी के तेल पी के होती है। ढालों को देखो आप। अब ये तो कह रहे हैं नंदगांव के ढालों की हालत खराब हो गई। अभी कुछ नहीं हुआ, देखो कैसे आनंद से खेल रहे हैं हमारे ब्रजवासी लोग। ये लाला इनके साथ हैं और कन्हैया जिसके साथ है, राधा प्यारी तो अपने आप चली आएगी। या तो राधा जी के नीचे ही रहे हो महाराज। तो देखिए ये जो छीटाकशी है ये चलती है और यही यहाँ की जो होली है इसका आनंद है और आप देखिए इसी आनंद को महसूस करने के लोग पहुंचते हैं। देखिए बरसाने का एक रंग और दिखाते हैं। नंदगांव से जो ग्वाल आए हैं, ये देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और ये भी लट्ठमार होली खेलने आए हैं। आप लोगों ने होली खेली? हाँ खेली थी। डर नहीं लगा? नहीं। याद खूब लाठियां चल रही हैं? हाँ। आपने खेली, डर नहीं लगा? ट्रेनिंग मिली थी आपको, सिखाया गया था? नहीं। ये बताइए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे इनको ट्रेनिंग देते हैं? ये सब ब्रजवासी और नंदगांव वासी है यहाँ नंदगांव में, और जो ब्रजवासी जन्मे नंदलाला के सखा है
इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सब ठाकुर जी के और स्वयं सखा यहाँ और ब्रज गोपियों से प्रेम की लाठियों के साथ में यहाँ खेलने के लिए आते हैं। तो लाठियाँ आपने खाई कि नहीं? खाई थी। तो जोर से लगी? इनको ढाल दिया जरा, ढाल। तो देखिए ये बच्चे हैं, लेकिन देखने में बच्चे, इनको अच्छे से पता है कि ढाल कैसे धारण करनी है और लाठियाँ कैसे खानी है। सिर पे कैसे रखते हो आप इसको, ये देखिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ढाल का वजन और इनका वजन बराबर है, लेकिन परंपरा की ताकत आप देखिए कि ये ढाल लेकर आ गए लठ मार खेलने। अब इन पर कितनी लाठी पड़ेगी कोई चिंता इनको नहीं है। तो ये भी एक अच्छा स्वरूप परंपरा का है। राधा रानी की जय। ये देखिए बच्चे जो हैं, ढाल का इनका वजन बराबर है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। ये जी एक हफ्ते से तैयार हो रहे हैं, हमें होली खेलने जाना है और आज इन दोनों ने कम से कम 10-10 मिनट होली खेली है और हाथों में इनसे ज्यादा वजन है ढाल का। वही तो, ढाल का वजन ज्यादा है। तो कैसे ट्रेनिंग देते हैं इनको आप लोग? ये तो जी बाय बर्थ है, ये ठाकुर जी की कृपा है। ये तो होली तो पेट में सीख के आते हैं। होली पहले सीखते हैं, बाद में जन्म लेते हैं, पेट में ये होली सीख लेते हैं। देखिए ये परंपरा कोई ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी हो जाती, तो ये भी एक स्वरूप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।